अबे स्कोडा गाड़ी ले रहा है, पागल है क्या? ये सुनने को मिलता है आपको अगर आप किसी को बोलते हो कि आप स्कोडा कुशाक या वॉक्सवैगन की टाइगुन लेने वाले हो। सेम हाल स्लाविया और वर्तुस का भी है। इसमें गलती उनकी नहीं है, ये शुरू से ही ऐसा चलता आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि मेरे पास भी वॉक्सवैगन जेटा थी और उसके ईसीएम में प्रॉब्लम आ गई थी और मुझे वो ईसीएम यहाँ पर मिला ही नहीं। जो कंपनी के पास मैं गया उनके पास तो वो प्रोडक्ट भी नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन जर्मनी से वो ईसीएम खरीदा और जर्मनी से वो मैंने शिप करवाया इंग्लैंड। और इंग्लैंड से मेरा दोस्त इंग्लैंड से उसको लेकर आया अपने बैगेज के अंदर डालकर। ये तो हाल था स्कोडा और वॉक्सवैगन का। पर ये चीज़ें आज मैटर करती हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ये आज मैटर करती होती तो मैं स्कोडा कुशाक नहीं लेता। तो ऐसी कुछ चीज़ों को हम डीबंक करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। सर्विस, कॉस्ट, मेंटेनेंस। और मेरे पास जेटा थी, मैं खुद परेशान था, तो मैंने स्कोडा कुशाक दोबारा क्यों ले ली? तो सबसे पहला पॉइंट आया था सर्विस का। अनडाउटेडली इन गाड़ियों की सर्विस जो थी वो बहुत महंगी थी, क्योंकि सारी की सारी सर्विस जो थी आपकी सर्विस सेंटर से ही होती थी। बाहर इनकी सर्विस आप नहीं करवा सकते थे। बाहर का मेरा मतलब है लोकल मैकेनिक से। और हमारी मेंटालिटी ऐसी काम करती है कि भाई लोकल मैकेनिक से काम करवाओ, सर्विस सेंटर भेजेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। बिल्कुल महंगा पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे पार्ट्स जो है वो इम्पोर्टेड है, इंडिया में बन नहीं रहे हैं। और दूसरी बात ये है, जो इंडिया के अंदर डुप्लीकेट पार्ट्स बनाते हैं, जो सारे के सारे दुकानों पे डुप्लीकेट माल बिकता है, वो ओरिजिनल माल नहीं होता। आपको कहकर देखते हैं वो कि हाँ जी ये बिल्कुल ओरिजिनल है, कंपनी से आया है, देखो सील लगी है, सब कुछ यहाँ बन जाता है। जो बंदा डुप्लीकेट पार्ट बना रहा है, क्या वो डुप्लीकेट सील नहीं बना सकता? तो वो डुप्लीकेट पार्ट्स बनाने वाले लोग वो उन पार्ट्स को बनाते हैं जिनकी सप्लाई ज़्यादा होती है, जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे मारुति की गाड़ियों की। तो इसी कारण इन गाड़ियों की रिपेयर या मेंटेनेंस आप लगा लो, उसको महंगा कहा जाता था कि भैया इनको आप बाहर लोकल तो करवा नहीं सकते रिपेयर, इनको तो कंपनी भेजना पड़ेगा। तो अब इसका समाधान जो है स्कोडा और वॉक्सवैगन वालों ने निकाला है एक SMP प्रोग्राम के द्वारा, जिसको कहते हैं स्कोडा मेंटेनेंस प्रोग्राम। इसके अंदर आपको जब आप गाड़ी लेने जाते हो अपनी नई, उसी टाइम पर 25,000 रुपये देते हैं आप, 24,999 रुपये उनको आप देते हैं। तो आपकी सर्विस कॉस्ट जितनी भी लगती है वो सारी की सारी जीरो हो जाती है फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए। तो लिटरली आपको अपनी जेब में से कुछ भी नहीं देना। इसके अंदर इंजन ऑयल तक इंक्लूडेड है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप YouTube के ऊपर बहुत सारे लोगों के सर्विस के रिकॉर्ड देख सकते हैं जिन्होंने अपने बिल तक डाले हुए हैं, जो ऑलमोस्ट निल, ऑलमोस्ट ज़ीरो बिल्स हैं। अब नेक्स्ट बात आ जाती है पार्ट्स की। बॉडी पार्ट्स बहुत महंगे। अगर हम पहले की बात देखें तो डेफिनेटली बॉडी पार्ट्स बहुत महंगे थे। महंगे क्या, अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास वॉक्सवैगन की जेटा थी और उसका ECM ख़राब आ गया, मेरे को जर्मनी से मंगवाना पड़ा। जैसे तैसे 3 महीने मेरी गाड़ी खड़ी रही थी। पर आज के टाइम पे सिनेरियो नहीं है। आज के टाइम पे आप खुद चेक कर सकते हो, एक वेबसाइट है बूडमो के नाम से, boodmo.com। अगर आप वहाँ पर जाएँ, जेन्युइन आपको वहाँ पार्ट्स मिलते हैं। तो कुशाक का अगर आप बोनट वहाँ पर देखते हैं तो कुशाक का बोनट आपको अप्रॉक्सीमेटली 7,800 के करीब मिलेगा। और वहीं अगर कंपैरिजन करें तो ब्रेजा, मारुति की ब्रेजा, जिसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर भी डाउट होता है, उसका बोनट आपको 7,100 रुपये के करीब मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि वो पुरानी वाली बात जो है वो अब नहीं है। ऑल थैंक्स टू स्कोडा 3.0, जो अब इनका इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई है, उसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हुई है। नहीं तो पहले इंपोर्ट होने के अंदर ही इनका खर्चा जो है डबल पड़ जाता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है आफ्टर मार्केट कार एक्सेसरीज, जहां आप देखते होंगे कि भैया सबसे सस्ती वाली गाड़ी उठाकर और सबसे महंगा वाला मॉडल उसको बना दिया। तो ये जो है ये बड़ी पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बंदे के ऊपर ये लागू नहीं करता। कई बंदे होते हैं जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई 15 लाख की गाड़ी लेकर और मैं एक ऐसे बंदे के हाथ में पकड़ा दूँ जिसकी 1,500 रुपये दिहाड़ी भी नहीं है। यहाँ मैं किसी काम की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक गाड़ी को बनाने के लिए कम से कम नहीं तो 50 लोगों की टीम लगी है, जिनकी 50-50 लाख रुपए सैलरी है 1 साल की, कि भैया कौन सी तार कहाँ से कैसे जानी चाहिए, या फिर ये तार के अंदर कभी शॉर्ट सर्किट ना हो तो उसको ऐसे बनाना चाहिए। और हम क्या करते हैं, जाके 2 तारें कटवाते हैं, स्टीरियो लगवाते हैं और चालू कर देते हैं। अब पर्सनली मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं मैक्सिमम जो गाड़ी लेता हूँ, जितनी मैंने आज तक गाड़ियाँ ली हैं, मैंने हमेशा से टॉप एंड से 1 या 2 लेवल नीचे ही ली है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मेरे को कुछ करवाना है तो मैं अपनी गाड़ी के अंदर अलॉयज़ चेंज करवाए हैं। वो भी मैंने ऑलमोस्ट 1 इंच ही ऊपर अपनी गाड़ी से करवाए होंगे। कभी भी मैंने 20 या 25 इंच के अलॉयज़ अपनी गाड़ियों में नहीं लगवाए। अब आप स्कोडा ले रहे हो, वॉक्सवैगन ले रहे हो, तो आपको उल्टी सीधी एक्सेसरीज जो है वो बाहर नहीं मिलने वाली।
कि बम्पर चेंज कर लो, लाइटें चेंज कर लो, इसकी ये कर लो, वो कर लो, वो नहीं मिलने वाला। क्योंकि सीधी सीधी बात ये है कि जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं इन चीज़ों के, वो वही चीज़ें बनाते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा है। जहाँ मारुति और ह्युंडई या होंडा गाड़ियाँ या टोयोटा की गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं, वही उनकी डिमांड उन चीज़ों की ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू स्कोडा या वॉक्सवैगन। इसके यूनिट्स जो है वो कम बिक रहे हैं, पर हाँ अब कुशाक और टाइगुन के जो है यूनिट्स अब बिकने चालू हुए हैं 2023 के अंदर। तो हो सकता है कि आगे जाके इसकी एक्सेसरीज आपको देखने को मिल जाए। पर अभी फ़िलहाल अगर आप चाहें कि भैया आपकी लाइटें चेंज हो जाएँ या फिर एंटीनास दूसरे हो जाएँ या फिर आगे कुछ और पैनल्स लग जाए फॉग लाइट्स की जगह, तो वो अभी अवेलेबिलिटी जो है इन गाड़ियों की नहीं है। और दूसरी बात एक और है, अगर इन चीज़ों की वजह से आपकी गाड़ी के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो आपकी गारंटी वॉइड भी हो सकती है। नेक्स्ट जो इशू आता है वो आता है सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक इशू, जिसकी वजह से धज्जियाँ उड़ी है कुशाक और टाइगुन की। जैसे आपको पता है कि टाइगुन जो है वो मार्च 2021 में लॉन्च हुई थी और कुशाक जो है जून 21 में लॉन्च हुई थी। और उसके बाद EPC का इशू इसके अंदर आने लग गया था। अब जैसे सारे के सारे कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो जब शुरुआत के अंदर कोई प्रॉब्लम आने लगी थी किसी गाड़ी के अंदर तो उस पर ठप्पा लग जाता है। तो ये ज़रूर एक बहुत बड़ी दिक्कत बन गई है स्कोडा और वॉक्सवैगन के लिए कि शुरू में जो EPC का इनका इशू आया है, जो इनका फ्यूल का फिल्टर का जो प्रॉब्लम थी, जो इनके हिसाब से वो इसलिए आया है क्योंकि लोगों ने इसके अंदर N95 पेट्रोल डलवाने की जगह नॉर्मल पेट्रोल डलवाना चालू किया। जबकि N95 इसके ऊपर सीधा सीधा लिखा गया है कि N95 पेट्रोल ही आपको यूज़ कर रहा है। मैक्सिमम जर्मन कार्स के अंदर, चाहे वो मर्सिडीज हो, BMW हो, जो भी हो, वो N95 फ्यूल ही रिकमेंड करते हैं अपनी गाड़ियों के लिए। तो कंपनी की तरफ से ये आने लग गया है कि जितने भी नॉर्मल फ्यूल्स डलवाने लगे हैं लोग, उसकी वजह से हमारे फ्यूल पंप के अंदर प्रॉब्लम आई है और उसकी वजह से ही EPC की इशू आ रहे हैं। और EPC की इशू की वजह से गाड़ियाँ खड़ी भी हो रही थी, रोड के ऊपर गाड़ियाँ बंद हो रही थी। दैट वाज द मेन इशू, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आई है। तो मैंने जो गाड़ी ली अपनी 2023 के अंदर, मैंने सारी चीज़ें जो है पहले रिसर्च किया इसके ऊपर कि गाड़ी क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो ये वाली मेन प्रॉब्लम थी। फिर मैंने यूट्यूबर से भी कनेक्ट किया जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, उनसे भी मैंने क्रॉस चेक किया कि क्या ये आपकी अभी भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है। पर सबने यही बात बोली कि जब से हमारा फ़िल्टर रिप्लेस किया, जो कंपनी ने बोला है, तब से हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंपनी तो ये कहती है भैया आप नॉर्मल पेट्रोल मत डलवाया करो और 95 डलवाया करो अभी भी, जब भी फ़िल्टर चेंज हो गया। हालांकि उन्होंने ये चीज़ ठीक कर दी है, फिर भी वो यही रिकमेंड करते हैं और मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ सबको कि आप 95 पेट्रोल डलवाएं। थोड़ा ऑफ टॉपिक में बात बता रहा हूँ कि पहले एक हफ्ते मैंने 95 पेट्रोल नहीं डलवाया, तो उसकी वजह से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि मेरी गाड़ी में थोड़ा नॉकिंग साउंड आ रहा था लो स्पीड में। मतलब शुरुआत के अंदर, पहले या दूसरे गियर के अंदर नॉकिंग का साउंड था इंजन के अंदर, जो 95 डलवाने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो लोग कहते हैं कि भाई महंगा है पेट्रोल, पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एवरेज जो है सिटी की आपकी बेटर भी हो जाती है, तो वहाँ कंपनसेट हो जाता है। तो दूसरा गाड़ी का मेन इशू था वो था AC का, कि भाई AC का कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कंपनी की धज्जियाँ ज़रूर उड़ी हैं। बट कंपनी ये क्लेम कर रही है कि सॉफ्टवेयर इशू था वो, और वो सॉफ्टवेयर इशू उन्होंने अब रिजॉल्व कर दिया है। मेरी गाड़ी भी अब समर्स के अंदर जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी इशू देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर आप ऑटो कट ऑफ इंजन जो है इसका वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ आपका इंजन बंद होता है AC भी वहीं बंद हो जाता है, चाहे ब्लोअर चल रहा हो आपका। तो वो चीज़ आप बिल्कुल भूल जाइए कि AC आपका जो है वो चलता रहेगा, AC नहीं चलता। तो अगर आपको AC का मज़ा लेना है तो ऑटो कट ऑफ आप ऑफ कर सकते हैं अपना, तो गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगी ब्रेक मारने पर और हॉल्ट्स पर या पार्किंग मोड पर। तो आपका AC भी जो है वो चलता रहेगा और AC की कूलिंग भी बरकरार रहेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया था, अब गाड़ी एवरेज देती नहीं है, क्यों ले रहा है स्कोडा वॉक्सवैगन भाई। तो इसको डीबंक करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि अपनी स्कोडा या वॉक्सवैगन से आप बेटर एवरेज, बेस्ट एवरेज कैसे निकाल सकते हो। कुशाक से मैंने 20 की एवरेज तक निकाली है हाईवेज के ऊपर, और ये मैं सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर स्ट्रेच की बात नहीं कर रहा, 350 किलोमीटर के स्ट्रेच की बात कर रहा हूँ। पूरी वीडियो मेरी यूट्यूब के ऊपर है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूं
तो मैं फालतू वीडियोस नहीं बनाने वाला, मैं ढंग के वीडियोस बनाऊंगा, चाहे वो एक डालूँ मैं 1 महीने के अंदर, पर अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच। बैंग करते रहो।